मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक छोटा सा गांव, एक साधारण सी लड़की और उसके सामने घुटनों के बल झुका पूरा सिस्टम। लेकिन सवाल यह है, आखिर उस लड़की के पास ऐसा क्या था जिससे एक एसपी जैसे ताकतवर अफसर को भी सिर झुकाना पड़ा। गांव की वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे, फुसफुसा रहे थे, क्योंकि पूरे इलाके में खबर फैल चुकी थी कि आज शहर से बड़ा अफसर आने वाला है। एसपी और जैसे ही काली गाड़ी गाँव के बीच आकर रुकी, हर कोई सहम गया। पुलिस के जवान इधर उधर फैल गए और उसी भीड़ के बीच खड़ी थी एक लड़की, साधारण कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सा भरोसा। एसपी गाड़ी से उतरा, उसकी नजर सीधे उस लड़की पर जाकर टिक गई, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो लड़की ना तो कोई नेता थी, ना कोई बड़ी हस्ती। फिर भी एसपी उसके सामने रुक गया, कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, और अचानक एसपी ने अपना सिर झुका लिया। पूरा गाँव हैरान था, पुलिस वाले भी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा था। एक बड़ा अफसर एक आम लड़की के सामने झुक गया। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी सी चीज थी, जिसे देखते एसपी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और उसने तुरंत अपने जवानों को पीछे हटने का इशारा किया। अब माहौल और भी भारी हो चुका था, जैसे कोई राज दबा हुआ हो, जिसके सामने आने से हर कोई डर रहा था। गांव के बुजुर्ग भी चुप थे, जैसे वो सच्चाई जानते हो, लेकिन आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन आवाज में बिल्कुल डर नहीं। उसने धीरे से कुछ कहा, इतना धीरे कि किसी और को सुनाई ही नहीं दिया, लेकिन एसपी के लिए वो शब्द किसी तूफान से कम नहीं थे। उसकी आंखें झुक गईं और उसके चेहरे पर वो अहंकार, वो रौब, सब गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान बन गया हो जो अपने ही अतीत से हार चुका हो। और तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर पूछा, आखिर क्या है उसके पास? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो राज अभी भी उस लड़की की मुट्ठी में बंद था और एसपी उस राज के सामने पूरी तरह टूट चुका था। गांव का माहौल अब पहले से ज्यादा भारी हो चुका था। हवा जैसे रुक गई थी, लोग सांस तो ले रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एसपी अभी भी उस लड़की के सामने खड़ा था, सिर झुकाकर, जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हो। उसके पीछे खड़े पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनका अफसर अचानक इतना कमजोर कैसे दिख रहा है। तभी लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पांव की हल्की सी आहट भी उस सन्नाटे में गूंज उठी, जैसे वो एसपी के बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसने अपनी आंखें उठाई, वो नजरें सीधे एसपी की आंखों में, जैसे कोई पुराना हिसाब मांग रही हूँ। एसपी ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, ये लड़की आखिर है कौन? एसपी से जानता कैसे है? लेकिन जवाब अब भी किसी के पास नहीं था। तभी लड़की ने अपनी मुट्ठी फिर से बंद कर ली और बिना कुछ कहे मुड़कर चलने लगी। एसपी एक कदम से चौंक गया, उसने हाथ बढ़ाया जैसे उसे रोकना चाहता हो, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसकी उंगलियां हवा में ही रुक गईं। तभी गांव के बाहर से एक तेज आवाज आई। पुलिस की एक और गाड़ी धूल उड़ाती हुई अंदर आई। उसमें से कुछ अफसर उतरे और उनमें से एक ने आते ही जोर से कहा, सर हमें वो फाइल मिल गई है। एसपी का चेहरा और सख्त हो गया। उसने तुरंत उस अफसर को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। फाइल शब्द सुनते ही गांव के कुछ बुजुर्ग के चेहरे बदल गए, जैसे वो इस शब्द का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो। लड़की रुक गई, उसने धीरे से पीछे मुड़कर एसपी को देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। एसपी समझ गया कि अब बात छुपने वाली नहीं है। उसने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ मुड़ने ही वाला था कि लड़की ने अचानक से अपना हाथ ऊपर उठा लिया, जैसे उसे रोक रही हो। पूरा गांव एक बार फिर से खामोश हो गया, यहाँ तक कि हवा की हल्की सरसराहट भी रुक गई। लड़की ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली, लेकिन इस बार उसने किसी को दिखाया नहीं, बस अपनी नजरें एसपी पर टिकाए रखी। और उसी पल एसपी की आंखों में डर साफ दिखने लगा, वो डर जो किसी अपराधी में भी कम ही दिखाई देता है। उसके माथे पर पसीने की बूंद उभर आई, जबकि मौसम ठंडा था। पुलिस वाले अब असहज होने लगे, क्योंकि उनके लिए यह सब समझ से बाहर था। तभी भीड़ के पीछे से खड़ा एक बूढ़ा आदमी अचानक आगे आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने लड़की को देखा और फिर एसपी को, और बिना कुछ कहे ही बस जमीन पर अपनी लाठी जोर से पटकी। उस आवाज ने माहौल को और भारी कर दिया। एसपी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो किसी फैसले से लड़ रहा हो, और तभी अचानक वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। लड़की की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और जीत का एहसास भी। भीड़ अब और बेचैन हो चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस
लड़की के पास ऐसा क्या है जो एक एसपी को इस हालात में ला सकता है। लेकिन सच अभी भी छुपा हुआ था, जैसे कोई तूफान आने से पहले खामोशी हो। और तभी अचानक लड़की ने अपनी मुट्ठी को पूरी तरह खोल दिया। लेकिन उसे देखकर सिर्फ एसपी ही नहीं बल्कि वहां खड़े कुछ लोगों के भी चेहरे का रंग उड़ गया। और उसी पल कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन था। गांव का माहौल अब इतना भारी हो चुका था कि जैसे हर सांस पर किसी अनकहे सच का बोझ टंगा हो। लड़की की खुली मुट्ठी अब भी सबके नजरों के बीच थी, लेकिन उसने उसे फिर से धीरे से बंद कर लिया, जैसे वो अभी उस राज को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार नहीं थी। एसपी की आंखों में घबराहट अब साफ दिख रही थी और उसके पीछे खड़े जवान पहली बार अपने ही अफसर को समझ नहीं पा रहे थे। तभी वही बूढ़ा आदमी एक कदम और आगे बढ़ा और उसने कांपती आवाज में कहा, अब और कितना छुपाओगे साहब, सच कब तक दबेगा। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्हें पुराने दिनों की कोई बात याद आ गई हो। एसपी ने उस बूढ़े को घूरा, लेकिन उस घूरने में अब वो ताकत नहीं थी जो पहले थी, बल्कि उसमें एक डर था, एक ऐसा डर जो किसी गहरे राज से जुड़ा था। लड़की ने धीरे अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई जैसे वो किसी को याद कर रही हो, और फिर उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, आपको याद है वो रात। ये सुनते ही एसपी के पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। उसके दिमाग में जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। उस रात की धुंधली तस्वीरें उसके सामने घूमने लगी। बारिश, अंधेरा, चीखे और एक ऐसी गलती जिसे वो सालों से दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वही गलती उसके सामने खड़ी थी। एक इंसान बनकर, एक सवाल बनकर। भीड़ अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी, जैसे हर कोई उस रात के बारे में जानना चाहता हो, लेकिन किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक गांव के किनारे एक और शोर उठा। लोग रास्ता छोड़ते हुए पीछे हटने लगे और वहां से एक औरत दौड़ती हुई आई। उसकी हालत खराब थी, आंखों में डर और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो सीधे लड़की के पास आई और उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे खोने का डर हो, और हाफते हुए बोली, उन्हें सब मत बताना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही माहौल और उलझ गया। अब ये साफ था कि ये मामला सिर्फ लड़की और एसपी के बीच का नहीं था, बल्कि पूरे गांव से जुड़ा हुआ था। एसपी ने उस औरत को देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए पहचान झलक आई, जैसे वो उसे पहले से जानता हो, लेकिन उसने तुरंत नजरें हटा ली। लड़की ने धीरे धीरे उस औरत का हाथ हटाया और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, अब सच छुपेगा नहीं, बहुत हो गया। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। तभी पुलिस के एक जवान ने हिम्मत करके एसपी से पूछा, सर क्या चल रहा है ये सब। एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही अब सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया और कहते हैं, क्या ये वही केस है? क्या सच में वो हादसा नहीं था? ये फुसफुसाहट अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। लड़की ने अपनी मुट्ठी फिर से थोड़ी सी खोली। इस बार उसमें कुछ चमका, जैसे कोई पुरानी धातु की चीज हो, लेकिन उसने तुरंत उसे फिर से बंद कर लिया, जैसे वो अभी उस सच को पूरी तरह उजागर नहीं करना चाहती। एसपी एक कदम से आगे बढ़ा और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम ये सब करके क्या पाना चाहती हो? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि सच, बस सच। उसके शब्द इतने धीरे और सख्त थे कि कुछ पलों के लिए सब कुछ थमसा गया। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, तेज हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति भी इस राज के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। बूढ़ा आदमी फिर से बोला, आज फैसला होगा, या तो सच जिंदा रहेगा या फिर हम सब मर जाएंगे इस झूठ के नीचे। ये सुनते ही कुछ और लोग भी आगे आने लगे, जैसे सालों से दबा हुआ गुस्सा अब बाहर आ रहा हो। एसपी अब पूरी तरह घिर चुका था। कानून, लोग और उसका अपना अतीत सब उसके खिलाफ खड़े थे। उसने एक आखिरी बार लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम सच में ये सब करोगी? लड़की ने बिना कुछ कहे बस अपनी मुट्ठी को और कस लिया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। और तभी दूर कहीं से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, इतनी दर्द भरी कि हर किसी का दिल कांप गया। लड़की का चेहरा एक पल में बदल गया, जैसे वो आवाज उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू गई हो। एसपी भी उस आवाज को सुनकर सहम गया, क्योंकि वो आवाज उसे भी कुछ याद दिला रही थी, कुछ ऐसा जिसे वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। और अब वो आवाज, वो लड़की, वो मुट्ठी में छुपा राज, सब मिलकर एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहे थे जो अगर बाहर आ गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को झुका देगा। लेकिन वो सच आखिर क्या? ये अभी भी उस बंद मुट्ठी के अंदर कैद था, जैसे पूरा गांव उस एक पल का इंतजार कर रहा था। अब ये राज आखिरकार सामने आएगा। वो रोने की आवाज जैसे ही पास आती गई, पूरा माहौल अब और भी डरावना और भारी हो गया। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगी और उस रास्ते में एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो सीधे आकर उस लड़की से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। लड़की के चेहरे का कठोर भाव अचानक टूट गया। उसने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी एसपी पर टिकी थी, जैसे अब आखिरी बार बाकी हो। एसपी उस बच्चे को देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और होठ कांपने लगे। भीड़ में
खड़े लोग अब एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि अब कहानी और उलझ चुकी थी। तभी लड़की ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, आज सब जानेंगे सच, आज कोई नहीं बचेगा इस झूठ से। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सी ताकत भी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ की मुट्ठी खोली और इस बार उसने उसे सबके सामने उठा दिया। उसमें एक पुराना सा लॉकेट था, टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, लेकिन उस पर एक नाम साफ लिखा था, आरव। जैसे ही एसपी की नजर उस नाम पर पड़ी, उसकी टांगे जवाब दे गई और वो घुटनों के बल बैठ गया। पूरे गांव में सनसनी फैल गई क्योंकि अब पहली बार लोगों ने अपने एसपी को इस हालत में देखा था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। उसने कहा, याद है आपको वो रात जब आपने कहा था कि ये बस एक एक्सीडेंट है? एसपी ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे और फिर उसने टूटी आवाज में कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मेरी गलती थी। ये सुनते ही भीड़ में खड़े लोग दंग रह गए, जैसे किसी ने उनकी दुनिया हिला दी हो। लड़की ने आगे बढ़कर कहा, गलती नहीं, गुनाह था वो। आपने अपनी ताकत बचाने के लिए एक मासूम को मार दिया और उसके बाद पूरे गांव को चुप करा दिया। अब हर किसी की नजर एसपी पर थी और वो अब छुप नहीं सकता था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बोला, उस रात मैं नशे में था, गाड़ी तेज थी और अचानक वो बच्चा सामने आ गया। मैं रुक सकता था लेकिन मैंने नहीं रोका क्योंकि मुझे डर था मेरी नौकरी, मेरा नाम, सब खत्म हो जाता। उसकी आवाज अब पूरी तरह टूट चुकी थी। लड़की ने बच्चे को अपने पास कसकर पकड़ लिया और कहा, वो बच्चा मेरा भाई था, आरव। ये सुनते ही पूरे गांव में जैसे सन्नाटा फट गया। लोगों के चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में पहले से आक्रोश था, वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि हमें चुप कराया गया, धमकाया गया ताकि सच कभी बाहर ना आए। एसपी ने धीरे धीरे सिर उठाया और उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। उसने कहा, मैं हर दिन मरता रहा उस रात के बाद, लेकिन सच बोलने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाया। लड़की ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी से वो लॉकेट उठाकर उसके सामने रख दिया और कहा, आज झुको मत, सच के सामने खड़े हो जाओ। एसपी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और सबके सामने खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस वाले हैरान थे लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। भीड़ में खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि उस सच्चाई के थे जो आखिरकार जीत गई थी। आसमान में तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी इस दर्द को धोना चाहती हो। लड़की ने अपने भाई के लॉकेट को सीने से लगा लिया और उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब शांति थी। सालों का इंतजार खत्म हो चुका था, सच बाहर आ चुका था और एक ताकतवर अफसर आज सिर्फ एक अपराधी बन चुका था। गांव के लोग धीरे धीरे उसके पास आए। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस दिन सिर्फ एक केस नहीं सुलझा बल्कि सालों से दबा हुआ सच आज आजाद हुआ था और यही उस लड़की की सबसे बड़ी जीत थी।